जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी से अपना गुरु जी का डिवाइन सत्संग। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे गले की परेशानी को लेकर कि गले में बड़ी दिक्कत हो सकती है, बड़ी बीमारी बन सकती है। तो संगत जी, ऑलरेडी क्योंकि मेरे को काफ़ी साल से गले में दिक्कत है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। काफ़ी टेस्ट कराए लेकिन प्रॉब्लम एग्ज़ैक्ट समझ नहीं आई। लिम्फ नोड्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई बट वो भी इतनी नहीं थी जिससे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सूट नहीं होती थी जिन्हें खाने से दिक्कत बढ़ जाती थी। तो मेडिसिन काफ़ी कुछ लिया बट परमानेंट कुछ इलाज ही नहीं था जब बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही है। तो मैंने वो चीज़ों से परहेज़ करना शुरू किया, जिन चीज़ों से तकलीफ़ बढ़ती है, तो काफ़ी चीज़ें छोड़ दी। अगर कभी-कभी खा लेती हूँ तो फिर प्रॉब्लम होती है बट फिर मैं ट्राई करती हूँ ना करूँ ऐसा कुछ जिससे दिक्कत हो, क्योंकि अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी पेन किलर्स या नींद की दवाई ले लो बट नींद नहीं आएगी और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो दिक्कत गले में है बट प्रॉपर एक पूरा कान तक जाती है, नाक से। अभी भी जैसे नॉर्मली में भी अगर मैं सो रही हूँ या कुछ तो मुझे थोड़ा-सा फेस हल्का-सा कवर करना पड़ता है जिससे कि एयर डायरेक्ट ना जाए, क्योंकि जो हम साँस लेते हैं वो जब गले से जाती है ना, तो वो एक जलन देती है मुझे। तो ये प्रॉपर ऐसी प्रॉब्लम है गले का, नाक में, जिसका एक्चुअली रीज़न क्या है वो नहीं समझ आ रहा था और पता नहीं गुरुजी जाने। तो संगत जी, लेकिन गले की बीमारियों को लेके बहुत सत्संग बीच-बीच में आने लग गए थे। तो आंटी जी ने एक सत्संग शेयर किया था अपना, वो मैंने सुना, ठीक है। देन फिर मेरे पास एक सत्संग आता है एक संगत का, गले की ही दिक्कत लिखी थी। फिर उन आंटी ने बताया कि उन्होंने एक सत्संग सुना जो मैंने भी सुना था और वो उन्होंने बोलकर सुनाया। चलो मैंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद एक आध बार और हुआ और फिर कल दोबारा ऐसे ही हुआ। मतलब गुरुजी ने मुझे 3-4 बार आराम से एक ही सत्संग सुनाया और मैंने पूरा भी सुना। पहले जिनका था उन्होंने ही सुनाया, बाद में और संगत ने उनका सत्संग सुनाया। क्योंकि गुरुजी वही सत्संग सुना-सुना के धीरे-धीरे मेरा कष्ट काट रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। और जब एक ही सत्संग गुरुजी बार-बार भी सुनवाते थे अपने पुराने संगत से भी, क्योंकि सत्संग कभी पुराना नहीं होता। जब हम सुनते हैं उसमें हमें न्यू कुछ समझ आता है या उसकी ब्लेसिंग हमें मिलती है। तो गुरुजी कई बार सत्संग बार-बार भी सुना के कष्ट काटते हैं। तो मैंने भी सुना और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो संगत जी, इसमें एक आंटी हैं जो डॉक्टर होते हैं खुद भी, लेकिन उनको गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब वो मैं संगत जी आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में बताऊँगी। तो जब वो टेस्ट कराते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको कैंसर है, 3rd स्टेज कैंसर। अब उनको दिक्कत बढ़ने लगती है और उनकी वॉइस भी थोड़ी जाने लगती है, तो वो क्लिनिक में एडमिट हो जाते हैं। सेवादारों ने देखा, अंकल आपका क्या हाल हो गया। तो जिसके चलते कहते वो हैं मुझे सब क्लिनिक गुरु में जी से एडमिट मिला दे, कर देते हैं। मैंने जो गलतियां और की हैं। फिर पेशेंट्स को देखने लगती है, लेकिन उनके हस्बैंड उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब धीरे-धीरे बंद होने लगती है, तो मतलब वो पेशेंट्स को देखना बंद कर देते हैं। अब उन्हें जब गुरुजी के बारे में पता चलता है और वो बड़े मंदिर जाते हैं, तो क्या होता है, उस दिन दर्शन करके जब पैक्ड लंगर मिल रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद है, तो अब वो देखती हैं कि ये सब चीज़ें तो मैं नहीं खा पाऊँगी, नमक वगैरह, मिर्च मसाला सब होगा, मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ज़हर है, मतलब बिकॉज़ वो डॉक्टर है, उन्हें पता है अपनी कंडीशन। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, जब आप यहाँ तक आए हैं तो अभी खाना है, कुछ मत सोचो। मतलब कुछ ऐसी बात चल रही, तभी एक सेवादार अंकल बोलते हैं, क्या हुआ आंटी? मतलब वो बिकॉज़ पैक्ड है तो वो बोलते हैं ले जाने को, घर पे भी आप खा सकते हो। तो वो उन्हें बताते हैं ऐसे-ऐसे दिक्कत है, इनको कैंसर है और इसलिए मतलब यहाँ आए हैं और लंगर खाने की सोच रहे हैं। तो वो बोलते हैं फिर अंकल कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप यहीं पे खाइए फिर, क्योंकि यहीं पे गुरुजी के मतलब पास बैठ के यहीं खाइए उनके बड़े मंदिर में। तो फिर आंटी डरते हुए, क्योंकि वो सोचती है ये मुझे नुकसान ना दे कहीं, कहा तो एकदम उबला खाना है,
तो वो डरते-डरते फिर वो खाती हैं लेकिन। तो संगत जी जब वो खा लेती हैं, तो वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि यहाँ का लंगर कैसा है ना, बिल्कुल फीका, जैसे खिचड़ी, जैसे दलिया, सब ऐसा टेस्ट है। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं, "नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। नमक मिर्च तो बिल्कुल ठीक है, लंगर तो एकदम बढ़िया है।" लेकिन गुरुजी ने उन आंटी को उस लंगर में ऐसा टेस्ट दिया, खिचड़ी, दलिए का जो उन्हें खाना है एकदम फीका, जिससे उनको खाने में कोई दिक्कत ना हो और वो आराम से खा पाएँ, क्योंकि वो बहुत डर रहे थे और गुरुजी ने आंटी को पहले ही ऐसे ब्लेस कर दिया। तो अब संगत जी, अगले दिन उनके हस्बैंड सोचते हैं कि लंगर खा तो लिया बट कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उनको। तो कहते हैं कि मतलब एक बार और टेस्ट करा लेते हैं, जाके दिखा देते हैं। तो अब जब वो टेस्ट कराने जाते हैं, तो उनका जो दिक्कत थी और ज़्यादा बड़ी भी पता चलती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब ऑपरेशन की, तो आंटी बोलती है कि हाँ ठीक है, ऑपरेशन करा लेते हैं, कराना तो है ही बाद में भी। तो वो लोग ऑपरेशन की डिसाइड करते हैं। आंटी बहुत रोते हैं गुरुजी के आगे, उनका नाम लेते हैं कि आपका लंगर भी खाया मैंने इसलिए विश्वास से। तो वो सब गुरुजी पे भी छोड़ देते हैं कहीं न कहीं। तो संगत जी अब देखिए क्या होता है, जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो आंटी को ना ऐसे नज़र आता है, जैसे वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, उनके रूप में गुरुजी उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। और जब ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन 3-4 घंटे में पूरा हो जाता है, कुछ ऐसी ड्यूरेशन रहती है। तो जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुल होता है और डॉक्टर्स उनके हस्बैंड अंकल से आके बोलते हैं कि ऐसा ऑपरेशन तो हमने पहली बार किया होगा लाइफ में, जहाँ पे कैंसर इतनी जल्दी और पूरा ही पूरा बाहर निकल गया, खत्म ही कर दिया हमने ऑपरेशन से कैंसर को, जड़ से खत्म हो गया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हमने ऑपरेशन देखा है, ऐसा बोलते हैं वो। तो अंकल आंटी गुरुजी आगे माथा टेकते हैं और बहुत खुश होते हैं, शुक्राना करते हैं। संगत जी देखिए, कैंसर पूरा खत्म होना इतनी जल्दी, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, ऑपरेशन हुआ लेकिन गुरुजी ने उनको ब्लेस करके पूरी तरीके से ठीक कर दिया। अपने लंगर से, लंगर को आंटी के लोगों ने फीका कर दिया। तो ये सत्संग था संगत जी। और कुछ टाइम पहले ऐसा भी हुआ था जब आया था कि गले की बीमारी का सत्संग आया था, जहाँ लिम्फ नोड्स के बारे में भी आया था। तो संगत जी मेरा जो लॉकेट स्वरूप था, पता नहीं कैसे वो गिर गया था और उसपे ना बाद में जब मुझे पता चला, मैंने देखा तो उसमें पूरे गले पे कट आ रखा था। तो गुरुजी धीरे-धीरे मेरी ये दिक्कत भी कम कर रहे हैं। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी वो उतना मेजर नहीं जाती है जैसे पहले चली जाती थी। तो गुरुजी इस दिक्कत को जड़ से जल्दी खत्म करेंगे, इसके लिए गुरुजी बार-बार मुझे सत्संग सुना रहे हैं। तो संगत जी, यहाँ ये भी एक मकसद है आप सबसे शेयर करने का कि कभी-कभी कोई सत्संग रिपीट हो जाते हैं, तो उन्हें ये सोच के मत हटा दीजिए कि ये तो मैंने सुना हुआ है। क्योंकि शायद जो ब्लेसिंग गुरुजी को आपको देनी थी, वो बार-बार दे रहे हैं, धीरे-धीरे आपका कष्ट काट रहे हैं, या फिर आपने जब वो सत्संग सुना, जब आप दोबारा सुनोगे तो आपको कुछ ऐसी बातें और समझ आएँगी, जो आपने पहले नहीं सुनी, या गुरुजी के हिंट्स, गुरुजी के कोई उपाय या कुछ भी हो सकता है, गुरुजी रिपीट में आपको सुना रहे हो, तो ध्यान से सत्संग सुनें। तो अभी के लिए मुझे यही शेयर करना था। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बहुत समय से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, कभी अमृत वेले से शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से शुक्राना करने के, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं शुक्राना ही नहीं कर पा रही हूँ। अब गुरुजी ने मुझसे बोला, मेरी बच्ची, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तू शुक्राना नहीं करती, करना या ना करना तेरी मर्ज़ी है। तेरा हाथ पकड़ लेता है मैं नहीं छोड़ूँगा, आगे तेरी मर्ज़ी। सॉरी गुरुजी, और शुक्राना, आपका हर बार शुक्राना है, दिल से, मन से, हमेशा हम शुक्राना करते हैं, लेकिन संगत के साथ भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से आप सबका कल्याण करते हैं। तो उसमें जो देरी हो जाती है, उसके लिए माफ़ करिएगा गुरुपा। और गुरुजी का एक मैसेज और बार-बार आ रहा था कि तुझे बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया है, शुक्राना नहीं करना। मैं हमेशा तेरे अंग-संग ही रहता हूँ, फ़िक्र ना किया कर, तेरा जीवन बहुत सुनहरा है। संगत जी, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे एक्सीडेंट के, कि इसका एक्सीडेंट, फैमिली में मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के गुरुजी ने मैसेज दिए और सत्संग सुनने को बोला, तो मैंने सत्संग सुने और फिर गुरुजी का मैसेज ये आया
कि बड़ी दुर्घटना से बचाया है। ये भी मैसेज गुरुजी के रिपीट हुए अलग-अलग फॉर्म में, कभी सत्संग में, कभी कम्युनिटी पोस्ट में। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आप सत्संग सुनने से ही हमारे बड़े-बड़े कष्ट काट देते हैं। कर्म तो हमने ही किए हैं, लेकिन आप हमारा हाथ पकड़ के उनको कटवा रहे हैं बहुत आराम से। कभी-कभी वो भी मुश्किल लगता है और थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उसके लिए माफ़ करिएगा गुरुजी। बस ऐसा बना दीजिए कि आपकी रज़ा में राज़ी रहें, हमेशा मन शांत रहे, क्रोध से बचें, क्रोध नियंत्रण में रहे और हमेशा आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। सही गलत की पहचान दीजिए और आपको पहचान पाए गुरुजी, क्योंकि आप बहुत बार बोलते हैं कि मैं आया तूने पहचाना नहीं। तो सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप करेंगे अगले सत्संग की तैयारी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।